और इसी पर चर्चा करने के लिए आज बेहद चुनिंदा मेहमान हम आपके लिए लेकर आए हैं। राजनीति की दुनिया से सिर्फ दो मेहमान आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। एक आप देख रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभय दुबे जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता, सांसद भी हैं सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। और दो चुनिंदा पत्रकार यहां स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, राम कृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार, अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत आप सभी का। अभय जी, आपसे शुरुआत करूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता से, और आपसे मैं ये जानना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हुंकार भर रहे हैं, हैट्रिक की हुंकार भर रहे हैं, कांग्रेस को क्यों ऐसा लगता है कि यह मुमकिन नहीं हो पाएगा सर? रोमाना जी, आप देखिए, कर्नाटका की चुनाव की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो हताशा है वो खासकर प्रधानमंत्री जी में परिलक्षित हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का दुखड़ा और मुखड़ा वहां दोनों नहीं चला। तो वो अपने हर भाषण में दो बातें करते हैं। एक बात करते हैं कि मैं फिर से जीत कर आऊंगा, और एक भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप फिर से जीत कर आने का दावा किस आधार पर कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी आपने 27 रुपए कर दी, इसलिए 12 करोड़ युवकों के रोजगार छीन लिए, इसलिए 84% लोगों की आमदनी कम कर दी प्रधानमंत्री जी, इसलिए देश ने देखा है भीषणतम भ्रष्टाचार। अभी कैग ने 7 बड़े खुलासे किए हैं। उसने कहा है कि जो भारतमाला का प्रोजेक्ट था NHAI का, जिसमें 74,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क का प्रोविजन आपने किया था, उसमें लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार दिख रहा है। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से 32 करोड़ रुपए करके कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर दिया आपने। मथुरा एक्सप्रेसवे का भी वही हाल हुआ, वो तो 19 करोड़ रुपए से सीधे 250 करोड़ रुपए आपने उसकी कॉस्ट कर दी। अयोध्या में राम मंदिर का भीषणतम भ्रष्टाचार उन्होंने उजागर किया है। उन्होंने आयुष्मान घोटाला, इतना बड़ा घोटाला है कि 7.5 लाख लोग एक ही नंबर पर रजिस्टर मिले, और हजारों जिनकी मृत्यु हो गई वो लोग लाभ लेते हुए मिले। एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आए। और नेशनल हाईवे का एक देश के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो हम टोल बूथ देते हैं, 5 टोल बूथ की सिर्फ जांच की है कैग ने, और पाया कि 132 करोड़ रुपए देश के नागरिकों से अधिक लिए गए। 34,000 करोड़ रुपए सालाना कलेक्शन होता है नेशनल हाईवे का बूथ से। तो आप सोच लीजिए कि 9 सालों में कितने हजार करोड़ का घोटाला बढ़ा हुआ होगा। फिर प्रधानमंत्री जी, देश पूछता है आपसे कि NCLT का जो घोटाला चल रहा है, NCLT में रेडियस स्टेट जैसे अभी अडानी जी ने ली, वहां हर्ष गोयनका जी कह रहे हैं, बड़े उद्योगपति, कि 90% तक हेयर कट दिया जा रहा है। अर्थात 8-8 हजार करोड़ कंपनी जो बैंकरप्ट अपने आप को घोषित करती है, NCLT में 200 300 करोड़ रुपए भरवा कर उनको बरी कर दिया जाता है। 5,38,000 करोड़ का घोटाला, 5,35,000 करोड़ का घोटाला, वो जो नीरव भाई, मेहुल भाई, विजय माल्या लूट कर प्रधानमंत्री जी भाग गए। आखिरी बात जी, आपने तुष्टीकरण की बात की, वो बहुत जरूरी है देश को जानना। भारतीय जनता पार्टी का तुष्टीकरण क्या है वो समझ लीजिए। सैफुल्लाह फारूक, दुर्दांत आतंकवादी को टिकट देना, जो पंडितों का हत्यारा है, जिसने 10 साल जेल काटी, अजहर मसूद का शिष्य। तारिक अहमद मीर, जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का टिकट लड़ाया। तालिब हुसैन, दुर्दांत आतंकवादी, जो हमारे गृह मंत्री का मंच साझा करता है। रुबेल शेख, जो बांग्लादेश का नागरिक था, आपने मुंबई में उसको भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बताया। सीमा हैदर अब चेहरा होगी प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान की 4 बच्चों वाली मां। NDA के दल कह रहे हैं कि हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। मुख्तार अंसारी, जिसको कुख्यात सरगना बताते थे, उसका बेटा अब्बास अंसारी अब आपका चेहरा होगा। मैं जवाब ले लूं? जी, अब अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी आपका चेहरा होगा। अब हसन मुंशरिफ, जिसने 40,000 किसानों का पैसा डाइवर्ट किया, वो प्रधानमंत्री चेहरा होगा। तो अब आपका चेहरा अकेला रहा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा धूमिल होते हुए देश ने देख लिया। अब चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।